क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। अब होगी आपकी बल्ले बल्ले। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपका एमपी बोर्ड का साइंस का जो आपका 13 अक्टूबर का जो पेपर होने वाला है, वहां पेपर देखिए कुछ इस तरह का पेपर आपका रहेगा। समय ना गवाते हुए देखिए इसका फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। समय ना गवाते हुए तो जल्दी से देखते हैं इसे। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न में आपको दिया गया है सही विकल्प, 8 नंबर के सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे। निम्न में कौन सा ऊर्ध्वपताज पदार्थ नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है, तो नमक इसका एकदम राइट रहेगा। तापमान का एसआई मात्रक, देखिए तापमान का एसआई मात्रक होगा केल्विन। सर्वप्रथम तत्व शब्द प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो देखिए वो किया था रॉबर्ट बॉयल ने। किसने? रॉबर्ट बॉयल ने। जीवन की जो मूलभूत इकाई है, तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो है आपकी कोशिका। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जल्दी से उत्तर का। यही हूबहू पेपर आपका आने वाला है एमपी बोर्ड में। ठीक है, चलिए। रंध्र पाए जाते हैं, तो रंध्र कहाँ पर पाए जाते हैं? पत्ती की सतह पर। ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है, तो वेग को विस्थापन में परिवर्तन की दर कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए संवेग पर रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है, चलिए। जड़त्व की माप है, जड़त्व की माप, जड़त्व की माप है तो देखिए द्रव्यमान। और तापमान, देखिए अब रिक्त स्थानों को देखते हैं, तो रिक्त स्थान है आपके 7, आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तापमान बढ़ाने पर कणों की गति, देखिए तापमान बढ़ाने पर कणों की जो गति है उनकी ऊर्जा क्या होती है? तो बढ़ती है। क्या जाएगा? पहला कहा बढ़ती है। ठीक है, विलयन एक यदि विलयन की एक बात करें तो हम कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बर्फ और जल वाष्प के, देखिए बर्फ और जल वाष्प के गुण, ठीक है, रासायनिक गुण समान होते हैं। कौन से गुण समान होते हैं? तो रासायनिक गुण समान होते हैं। चलिए, और गुणसूत्र, गुणसूत्र डेडेस के बने होते, तो गुणसूत्र किसके बने होते? तो डीएनए के बने होते भैया, डीएनए। चलिए, वेग परिवर्तन की दर को, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण। ठीक है, क्या जाएगा इसका? त्वरण। और अंतिम में संवेग का एसआई मात्रक, तो संवेग का एसआई मात्रक जाएगा किलोग्राम। ठीक है, एम एस इनवर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां भी आपको दिया गया है। तो गति का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? तो न्यूटन आ जाएगा। इसका क्या जाएगा भैया? न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जोड़ी है आपकी 8 नंबर की जोड़ी आएगी। ठीक है, तापमान। चलिए, तापमान की यदि हम बात करें तो तापमान का आ जाएगा केल्विन, ये रहा आपके सामने। द्रव्यमान का एसआई मात्रक, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम हो गया है। एरोसोल, देखिए एरोसोल, एरोसोल, देखिए एरोसोल कोहरा, बादल, कुहासा, क्या जाएगा? कुहासा। ठीक है, चलिए कोशिका भित्ति, यदि कोशिका भित्ति की यदि हम बात करें तो सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। लाइसोसोम, लाइसोसोम को स्वाघाती थैली भी कहा जाता है। और तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक का जाएगा न्यूरॉन। ठीक है, दूरी का मापक यंत्र, दूरी का मापक यंत्र आ जाएगा ऑडोमीटर। और बल की इकाई जाएगी न्यूटन। ठीक है, तो ये थी आपकी जोड़ी। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक वाक्य में उत्तर है, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं भैया। क्या कहलाते हैं वो? शुद्ध पदार्थ। यही हूबहू पेपर आपका एमपी बोर्ड में आएगा 13 अक्टूबर के दिन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसे फेक पेपर समझकर जा चुके होंगे। जो देख रहे हैं उनको बता दें एकदम रियल पेपर पर आप आए हैं और सही चैनल पर आए हैं। ठीक है, कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम बताइए। तो कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लिख लीजिएगा आप, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो वो है CO2। ठीक है, हाथ एवं पैरों में किस पेशी ऊतक पाई जाती है? तो रेखित पेशी, रेखित पेशी ऊतक, रेखित पेशी ऊतक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो भैया वेग में उसे कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं? मंदन। छठा है दाब का मात्रक, दाब का मात्रक आएगा आपका न्यूटन
ध्यान से समझिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन पास्कल। ठीक है, पास्कल। चलिए, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। क्या जाएगा? द्रव्यमान पर। तो ये थे आपके एक वाक्य में उत्तर। और देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5, सबके 2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। बहुत ही सिंपल सा पेपर आपका। यहाँ पर देखिए, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रणों में कोई 2 अंतर आपको बताने हैं, मिश्रण और यौगिक में कोई 2 अंतर, कोलाइड किसे कहते हैं, ठीक है, कोशिका की खोज किसने की, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक झिल्ली क्यों, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्या कहते हैं, ऐसे 2 वर्णकों के नाम बताने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के कोई 2 कार्य देने हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से कवर करिएगा इन प्रश्नों को। ठीक है, यही हुबहू पेपर आपका आने वाला है। चाहे आप देखिए, जो हमने हिंदी का पेपर बताया था वो भी हुबहू पेपर आपका 95% फंसा था, ये भी 95% आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा।